हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक कुछ चीज़ें मंगाई थी मैंने अपनी एम84 स्ट्रोक गाड़ी के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बॉक्स को ऑलरेडी कट कर लिया है, क्योंकि कट करने के चक्कर में वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो लंबी हो जाती है। तो चलो, आपको जैसे कि मैंने अनबॉक्स कर ही लिया है, लेकिन खोलना बाकी है अभी। तो इसे खोलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कि मैंने क्या चीज़ें मंगवाई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स खोलते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने माइलेक्स लिखा है बड़े बड़े फॉन्ट में, और ये अपना नॉब। तो ये देखिए अपना ये M84 स्ट्रोक का साइड का जो टूल बॉक्स होता है ना, उसका नॉब है। इसे टूल बॉक्स डोर नॉब भी बोलते हैं। तो एक्चुअली मेरा एक गुम गया था, तो सेलर के पास एक पड़ा था, तो मैंने एक्स्ट्रा एक मंगवा लिया, आगे पीछे काम ही आएगा ऐसा। तो इसे रखते साइड में और दिखाता हूँ आपको आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं माइलेक्स केबल्स लिखा है इसके सामने, माइलेक्स फ्रिक्शन फ्री कंट्रोल केबल्स। तो पहले इन सबको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, और फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसे इस बहाने ये काउंट भी हो जाएगी कितनी मंगवाई है मैंने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये टोटल 10 है, और आप देख सकते हैं बॉक्स पूरा खाली है। तो अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर होगे या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो आपने बेशक मेरी रीबिल्ड की वीडियो है उसे देखा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरी जो क्लच केबल मैंने मंगवाई थी वरुण में और लैरेक्स में, वो दोनों शॉर्ट निकल गई थी। उसके बाद मैंने एक माइलेक्स की क्लच केबल मंगवाई थी, वो लगवाई थी तो वो कंपेटेबल निकली थी। तो अब उस बात को लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। तो तब मैंने सेलर के पास ऑर्डर डाला था, लेकिन इस दौरान मैंने 2 क्लच केबल मंगवाई थी, माइलेक्स में ही थी वो। अपने 2 सब्सक्राइबर थे उनको लगने वाली थी। तो मेरा ऑर्डर थोड़ा मैंने ज़्यादा केबल के लिए किया था, तो जिससे कि उन सेलर के पास ऑर्डर आ गया, तो उन्होंने मुझे कुरियर कर दिया है। तो पिछली बार जब मैंने इसे अनबॉक्स किया था, या पता नहीं, याद नहीं मुझे, लेकिन तब ये रैपर में नहीं दी, दोनों तीनों बार। तो इस बार सेलर ने सभी की सभी रैपर में भेजी है, यानी वो सिर्फ ऐसा छोटी केबल दी थी उन्होंने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी रैपर में आई है, और इन्हें खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। पहले आपने फ्रंट तो देख लिया, कुछ इस तरह से ये माइलेक्स की। तो ये देखिए बैक, पीछे आप देख सकते हैं माइलेक्स स्पीडो एंड कंट्रोल केबल्स लिखा है। क्लच केबल M84 स्ट्रोक 75 रुपीज़, और इसकी पैकेजिंग है जनवरी 2002 की। तो बाकी केबल्स पे भी देखते हैं। तो ये देखिए इस पर भी प्राइस 75 रुपीज़ ही है, और प्राइस अपना जनवरी 2002 की। ये भी क्लच केबल M84S। आगे की देखते हैं, तो इस पर भी सेम ही है 75 रुपीज़, जनवरी 2002। इस पर भी सेम ही है 75 रुपीज़, जनवरी 2002। तो लग तो ऐसा ही रहा है कि ये सभी केबल एक ही दिन बनाई है अपना, एक ही दिन नहीं, एक ही बैच की केबल है सब। जैसे मैंने लैरेक्स की केबल मंगवाई थी तो 5 का पैक था, वैसे ही ये 5 का पैक लग रहा है। तो ये भी जनवरी 2002 की है, इस पर कोई रैपर नहीं है। ये देखिए ये भी जनवरी 2002, ये भी जनवरी 2002। तो शायद ये पूरा का पूरा 10 केबल्स का पैक होगा माइलेक्स का। तो ये देखिए ये भी जनवरी 2002 की है, और ये भी जनवरी 2002 की ही है, और सभी पे प्राइस है 75 रुपीज़। और आप एक बात अगर आपने नोटिस की होगी, तो ये देखिए ये जो इस पर स्टिकर ये पेपर में दिया है, और ये डेट ज़रा ध्यान से देखिए, जनवरी 2002। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने M84 स्ट्रोक शोरूम से 2004 को निकाली थी। तो आप ये डेट से पता कर सकते हैं कि ये जो केबल है ये माइलेक्स ने तब बनाई होगी जब M84 स्ट्रोक स्टील शोरूम में बिकने के लिए खड़ी हुई होगी, यानी बिक रही होगी। तो ये केबल तब बनाई थी कंपनी ने जब M84 स्ट्रोक शोरूम में खड़ी थी, इसलिए माइलेक्स की जो क्लच केबल ये कंपेटेबल है। क्योंकि जो लेटेस्ट LRX की जो मैंने मंगवाई थी करंट प्रोडक्शन की
जो 2024 का ही प्रोडक्शन था, ऐसा कुछ तो था 2023 या 24 का। तो वो शॉर्ट निकल गई थी, उनकी आउटर लंबी थी और इनर शॉर्ट थी। तो वो केबल नहीं होने के कारण उनका जो अभी फ़िलहाल कंपनी को आइडिया नहीं होगा कि उनका नया जो मोल्ड है वो डिफेक्टिव है ऐसा, क्योंकि ये पुरानी जो केबल्स है वही कंपेटिबल आ रही है गाड़ी को अभी। और कुछ सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हमें सामान तो चाहिए लेकिन करंट प्रोडक्शन का ही चाहिए। तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो करंट प्रोडक्शन का सामान आ रहा है वो फ़िलहाल डिफेक्टिव आ रहा है केबल्स के मामले में। और अगर आपको क्लच केबल लेनी होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ रेमसन्स, माइलेक्स और एसबी में लीजिएगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त है उन्होंने एसबी में ली थी। आप यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उस केबल का करंट प्रोडक्शन की है और प्राइस उसकी 158 रुपीज़ है। जनवरी 2024 की है वो, इसी साल की। तो वो कंपेटिबल निकली, माइलेक्स की कंपेटिबल है और रेमसन्स की मैंने इस्तेमाल की है करंट प्रोडक्शन यानी 2018 के लगभग की, तो वो भी कंपेटिबल निकली है। तो अगर आपको क्लच केबल लेनी होगी तो इन 3 कंपनियों में लीजिएगा। और लैरेक्स, वरुण, इन 2 कंपनियों को हाथ नहीं लगाइएगा, क्योंकि इनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे क्लच केबल के लिए तो बेशक आपके पैसे बर्बाद होने वाले हैं। और अगर आपको एक्सेलेटर केबल लेनी होगी तो वरुण, लैरेक्स, रेमसन्स और एसबी में लीजिएगा, क्योंकि इन कंपनियों की मैंने इस्तेमाल की और कंपेटेबल आती है। तो अभी इतनी बड़बड़ हो चुकी है, तो अभी इतनी सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। तो चलो एक क्लच केबल को अनबॉक्स करता हूँ और दिख रहा हूँ आपको उसकी क्वालिटी। हालांकि ये रैपर इतना पुराना है, इसकी कंडीशन इतनी पुरानी है, सब फटी गली हालत में ही है सभी की सभी क्लच केबल्स। तो ऐसा आपको डाउट हो रहा होगा कि अंदर से क्लच केबल कैसी होगी, तो इस डाउट को दूर करने के लिए आपके सामने एक क्लच केबल को मैं अनबॉक्स कर ही देता हूँ, क्योंकि एक भी ऐसा रैपर नहीं है जो स्टील इंटैक्ट है यानी अच्छी कंडीशन में है। सभी खटी यानी गली फटी हालत में ही है क्लच केबल्स। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि जो अंदर की केबल होगी वो नहीं होगी बिल्कुल भी, और बिल्कुल बढ़िया हालत में होगी। तो चलो किसी फटी हुई केबल को अपना निकालता हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको बाहर। तो ये देखिए, ये क्लच केबल अपने हाथ में आ गई और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके इस जगह पे माइलेक्स की ब्रांडिंग दी हुई है कंपनी ने। सॉरी, फोकस नहीं हो पा रहा है अच्छे से। ये देखिए माइलेक्स लिखा है इस पर। और ये देखिए क्लच केबल पुरानी तो है लेकिन बिल्कुल नहीं है। ये इसके एडजस्टर कितने स्मूथली घूम रहे हैं। और क्लच केबल को थोड़ा निकालता हूँ बाहर और दिखाता हूँ आपको। जैसे ही केबल को निकाला, यहाँ पे देखिए माइलेक्स की ब्रांडिंग है, माइलेक्स फ्रिक्शन फ्री केबल्स। और इस जगह भी है माइलेक्स फ्रिक्शन फ्री केबल्स। और ये देखिए अपनी अंदर की इनर इसकी बहुत मोटी है कंपेयर टू लैरेक्स जितनी है, लेकिन यानी क्लच केबल थोड़ी मोटी होती है, बट वरुण से थोड़ी मोटी दिख रही है मुझे, और लैरेक्स के बराबर की क्वालिटी है इसे। और ये देखिए इतने साल पुरानी होने के बावजूद ये कितनी स्मूथली इन अपना जो आउटर है उसमें आ जा रही है। ये देखिए अगर ये क्लच केबल ख़राब होती ना तो इसके आउटर को यहाँ पे ऐसा, ये इसकी पीवीसी की जो ये रबर है ना, ऐसी फूल गई होती, और उसे अगर आप चाकू से काट के देखते ना तो उसके अंदर जंग होता यानी रस्ट होता। और ये जो केबल है ये अंदर फ्रीली मूव भी नहीं होती, क्योंकि मेरी वरुण की जो मैंने मंगवाई थी वो मूव हो नहीं रही थी, तो मैंने WD-40 अप्लाई किया था इस जगह से, तब जाके वो स्मूथ हुई थी। तो ये अपनी माइलेक्स की क्लच केबल है। अगर आपको चाहिए होगा तो माइलेक्स में ही लीजिएगा क्लच केबल, बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसकी। और हाँ, मैंने सेलर को पूछा भी था कि करंट प्रोडक्शन की क्लच केबल नहीं मिलेगी आपको, तो उन्होंने कहा कि माइलेक्स फ़िलहाल के लिए एमएटी का सामान बनाती नहीं है, वो सिर्फ RX 100 और कुछ फेमस गाड़ियाँ हैं जैसे कि समुराई वगैरह, उन पुरानी गाड़ियों का ही सामान बना रही है। और M80 4 स्ट्रोक ऐसा रेयर मॉडल हो चुका है कि उसका सामान अब कंपनी के ध्यान में भी नहीं है, यानी कंपनी उसमें ध्यान दे के इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती, क्योंकि बहुत से जो M80 4 स्ट्रोक के जो ओनर है उन्होंने उस गाड़ी को स्क्रैप में डाल दिया है। तो कंपनी
ऐसी गाड़ी का सामान बनेगी क्यों जो गाड़ी बंद हो चुकी है और मार्केट में है नहीं, क्योंकि कंपनी भी सप्लाई तभी करती है जब मार्केट में डिमांड होती है। और इस गाड़ी का सामान नहीं मिलता है करने के चक्कर में लोग गाड़ी को तो यानी स्क्रैप में डाल देते हैं और डिमांड करते नहीं सेलर के पास। अगर आप सेलर के पास जाके सामान को ये बारे में पूछेंगे तभी वो ऊपर डीलर से बात करेगा और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेगा और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से बात करेगा, फैक्ट्री वाले से। तो अगर आपको सामान चाहिए होगा तो अपने लोकल मार्केट में जाइए और गाड़ी का सामान मंगवाएंगे ना तो 1-2 पीस मत मंगवाइए, 10-12 पीस मंगवाइए, क्योंकि आपकी गाड़ी का सामान है, आपको लगने वाला है आगे पीछे। तो थोड़ा बल्क में अगर सामान मंगाएंगे तो जो अपना सेलर होते हैं वो भी खुशी खुशी मंगवा के देते हैं। अगर आप 1-2 चीज़ों के लिए जाएंगे, चींदी चीज़ों के लिए, तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं और नहीं है ऐसा बोल देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और क्लच केबल में ध्यान में रखिएगा माइलेक्स, रेमसन्स, एसबी प्लैटिनम, ये 3 केबल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिंदाल की मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की थी, वो केबल एकदम परफेक्ट मैच हो गई थी, मैंने जिस सब्सक्राइबर के लिए मंगाई थी उसके लिए। तो जिंदाल, एसबी प्लैटिनम, माइलेक्स और रेमसन्स में क्लच केबल लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।